जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, अगर आप लोगों को इंडियन आर्मी भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं है, अगर आप लोगों के पास आईटीआई है, डिप्लोमा है, एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो इसमें कितना बोनस अंक मिलेगा, उसके बाद कौन सा ट्रेड में कितना पास होना चाहिए और कितना परसेंटेज नंबर होना चाहिए, और इसमें आपका कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल कितना नंबर का एग्जाम होता है, अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हो सके तो आप लोग इस वीडियो को फुल देखना। और हाइट चेस्ट के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, इसमें आपका हाइट कितना लिया जाता है, 170 सेंटीमीटर हाइट लिया जाता है, और चेस्ट है आपका नॉर्मल 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दौड़ के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, 1600 मीटर का दौड़ होता है और टाइमिंग है 5.5 मिनट मिलता है। तो हम सबसे पहले चलते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी जान लेते हैं। अगर आप लोग इंडियन आर्मी भर्ती के लिए तैयारी करते हो तो आप लोगों को ये जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ऑनलाइन के बारे में भी आप लोगों को बता दिया गया है, आपका ऑनलाइन है कब से चालू होगा। इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को ऑनलाइन के बारे में बता दिया गया है। फरवरी के फर्स्ट वीक यानी कि फरवरी के फर्स्ट महीना से आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट के बारे में, कौन सा पोस्ट के लिए कितना पास होना चाहिए और कितना परसेंटेज नंबर होना चाहिए। अगर आप लोग आर्मी में जाने के लिए तैयारी करते हो तो आप लोगों को ये जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से देखना। अगर आप लोग जीडी से भर्ती देखना चाहते हो तो 10वीं पास होना चाहिए और एक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए और कुल मिला के 45% नंबर होना चाहिए, तभी आप लोग जीडी से भर्ती देख सकते हो, नहीं तो नहीं देख सकते हो। उसके बाद बहुत सारा भाई का मन में डाउट रहता है, अगर हम इंग्लिश में फेल है तो जीडी में हम भर्ती देख सकते हैं। जी बिल्कुल देख सकते हो, इंग्लिश का इसमें काउंट नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट में 33 से कम नहीं रहना चाहिए और कुल मिला के 45% नंबर होना चाहिए। इंग्लिश में फेल हो तब पर भी भरा सकता है, लेकिन इंग्लिश छोड़ के हर एक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए और कुल मिला के 45% नंबर होना चाहिए। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद अगर आप लोग क्लर्क से भर्ती देखना चाहते हो तो 12वीं पास होना चाहिए और वन सब्जेक्ट में 50% नंबर होना चाहिए और कुल मिला के 60% नंबर होना चाहिए, तभी आप लोग क्लर्क से भर्ती देख सकते हो, नहीं तो नहीं देख सकते हो। फर्स्ट डिवीजन आपका होना चाहिए 12वीं पास से, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना। क्लर्क से भर्ती देखना चाहते हो तो 12 पास होना चाहिए, वन सब्जेक्ट में 50% नंबर होना चाहिए और कुल मिला के 60% नंबर होना चाहिए, तभी आप लोग क्लर्क से भर्ती देख सकते हो, नहीं तो नहीं देख सकते हो। आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद अगर आप लोग टेक्निकल से भर्ती देखना चाहते हो तो 12वीं पास होना चाहिए, साथ ही साथ पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए और वन सब्जेक्ट में 40% नंबर होना चाहिए और कुल मिला के 50% नंबर होना चाहिए, तभी आप लोग टेक्निकल से भर्ती देख सकते हो, नहीं तो नहीं देख सकते हो। आप लोग इस बात को याद रखना। टेक्निकल से भर्ती देखना चाहते हो तो 12 पास होना चाहिए, साथ ही साथ पीसीएम होना चाहिए, वन सब्जेक्ट में 40% नंबर होना चाहिए और कुल मिला के 50% नंबर होना चाहिए। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद ट्रेडमैन से अगर भर्ती देखना चाहते हो, देखो ट्रेडमैन है ना, 8वीं पास पर भी निकाला जाता है, लेकिन बहुत सारे भाई के पास 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो आप लोग 10वीं पर भी जा सकते हो, लेकिन बहुत सारे भाई फर्जी बनवा के चले जाते हैं। तो आप लोग ऐसा काम मत करना, अगर आप लोग वहां पकड़ा जाओगे तो बहुत ही पिटाई लगता है, ठीक ना। ट्रेडमैन से भर्ती देखना चाहते हो तो 8वीं पर भी जा सकते हो, 10वीं पर भी जा सकते हो, लेकिन इसका भी सेम प्रोसेस है जीडी वाला। 33% नंबर होना चाहिए वन सब्जेक्ट में और कुल मिला के 45% नंबर होना चाहिए। तो आप लोग इस बात को याद रखना, ठीक ना। ये आपका दोस्तों जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो जो भी भाई अभी 10वां में हो और अगर आप लोगों को सपना है फौज में जाने का तो आप लोग इसको याद रखना, ठीक ना। 33% नंबर हर एक सब्जेक्ट में लाना और कुल मिला के 45% नंबर लाना। उसके बाद आप लोगों को बोनस अंक कितना मिलेगा, अगर आप लोगों के पास आईटीआई है, डिप्लोमा है तो कितना मिलेगा, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। और ये बोनस अंक मिलेगा सिर्फ टेक्निकल पोस्ट वालों के
लिए, अदर पोस्ट वालों के लिए नहीं मिलेगा, ठीक ना। आप लोग इस बात को याद रखना। अगर आप लोगों के पास ITI है तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पोस्ट में ही बोनस अंक मिलेगा। तो आप लोगों का बोनस अंक मिलेगा 10वीं पास हो और 1 साल का ITI है तो 20 नंबर मिलेगा, 12 पास हो और 1 साल का ITI है तो 30 नंबर मिलेगा, 12 पास हो और 2 साल का ITI है तो 40 अंक मिलेगा, और 12 पास हो और डिप्लोमा है तो 50 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों इसमें आप लोगों का ये बोनस मार्क्स है, आप लोग इसको याद रखना, और ये सिर्फ टेक्निकल पोस्ट वालों के लिए है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना, ठीक ना। उसके बाद NCC वालों के लिए कितना अंक मिलेगा, अगर आप लोगों के पास NCC A का सर्टिफिकेट है तो 5 अंक मिलेगा, NCC B का सर्टिफिकेट है तो 10 अंक मिलेगा, NCC C का सर्टिफिकेट है तो 15 अंक मिलेगा। उसके बाद अगर आप लोग RDC कैंप किए हो और NCC C का सर्टिफिकेट है तो 20 अंक मिलेगा। तो दोस्तों NCC में आपका इतना बोनस अंक मिलता है। लेकिन दोस्तों पहले क्या था, जब इंडियन आर्मी में अग्निवीर लागू नहीं था तो आपका रिटेन ही माफ हो जाता था। जो भी भाई के पास NCC C का सर्टिफिकेट रहता था उस भाई का एग्जाम नहीं लिया जाता था। लेकिन अग्निवीर आया उस समय से नया नियम लागू हो गया है, ठीक ना। तो आप लोग इसको देख लो। उसके बाद सिलेबस भी देख लो, आप लोगों का कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन सब्जेक्ट से, और ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। इसमें आपका GK GS से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैथ से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और रीजनिंग से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल आपका क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन रहेगा, और 100 नंबर का एग्जाम होगा, और टाइमिंग है 1 घंटा मिलेगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। और ये दोस्तों आपका जो सिलेबस है ये GD और ट्रेडमैन के लिए है, ठीक ना। GD और ट्रेडमैन में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, ये 100 नंबर का होगा, और 60 मिनट टाइमिंग मिलेगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद क्लर्क और टेक्निकल का अलग है, ठीक ना। इसका है जो 50 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 200 नंबर का एग्जाम होगा, और इसमें भी आपका टाइमिंग है 1 घंटा मिलेगा, 60 मिनट मिलेगा। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस है, आप लोग इसको देख लो। GD और ट्रेडमैन का जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का पूछा जाएगा, 1 घंटा टाइमिंग मिलेगा। और क्लर्क और टेक्निकल का है 50 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का होगा, और 60 मिनट मिलेगा, यानी कि 1 घंटा मिलेगा। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। और बोनस अंक कितना मिलता है आप लोग इसको भी अच्छे से देख लो। तो दोस्तों हमको लगता है आप लोगों को इसके बारे में आसानी से पता चल गया होगा। उसके बाद कुछ छूट गया होगा बताने में तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखो दोस्तों, हमको कोई भी भर्ती के बारे में वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताता हूँ पूरा समझा के बताता हूँ, क्लियर बताता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होता होगा। तो दोस्तों हो सके तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए है। साथ ही साथ अभी तक आप लोग मेरा व्हाट्सअप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ जाना, वहाँ पे भर्ती से रिलेटेड शॉर्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ अभी तक आप लोग मेरा इंस्टाग्राम ID को फॉलो नहीं किए हो तो आप लोग इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम ID का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक जय हिंद जय भारत।